हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द 5 मिनट्स हो जो कि मेरे द्वारा कल के लिए तैयार किया गया था 25/4 के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं इसको दे नहीं पाया। ठीक है, तो इसको मैं आज उपलब्ध आप लोगों को करा रहा हूँ। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारत का संवैधानिक विकास है, ठीक है, उसके संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए देखो, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा है? इसका विकल्प देखो, विकल्प ए है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1919 या फिर साइमन कमीशन 1927। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो, किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों एवं भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया था? ठीक है, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या फिर 1958 का अधिनियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, साइमन कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट 1927 में, 1928 में, 1930 में या फिर 1934 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ? ठीक है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किस अधिनियम द्वारा हुआ? ठीक है, तो 1909 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा या फिर 1958 के अधिनियम द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, और अगला प्रश्न है देखो, इस तिथि को माउंट बेटन ने विभाजन योजना पेश की थी? कब की थी? 3 जून 1947 को, 30 जून 1947 को, 20 फरवरी 1947 को या फिर 15 अगस्त 1947 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को। ठीक है, इस तिथि को माउंट बेटन ने विभाजन की योजना पेश की थी। ठीक है, तो ये हो गए देखो आज के 5 प्रश्न। अब इनके बारे में पूरा विस्तार से हम चर्चा करते हैं। देखो, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मॉन्टेग्यू क्या था? भारत सचिव। ठीक है, मॉन्टेग्यू कौन था? भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड कौन था उस समय पर? वायसराय। ठीक है, वायसराय था चेम्सफोर्ड, इसलिए इसको, इन दोनों के द्वारा जो सुधार लाया गया इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा था। ठीक है, 1917 में इसको तैयार किया गया था, इसकी रूपरेखा 1917 में तैयार हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, भारत के लिए उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। ये जो कानून आया 1919 में और लागू कब हुआ? 1921 में ये लागू हुआ था। ठीक है, सारे फैक्ट आपको पता चल गए। अब देखो, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, केंद्रीय और प्रांतीय मतलब प्रांतों को भी बोला भाई अब तुम भी कुछ कानून बनाओ, तुम्हारे पास भी उन्हें, मतलब पहले क्या होता था कि स्पष्ट नहीं था। हालांकि कानून बनाने की शक्ति मैंने आपको बोलता 1861 में मिल गई थी, लेकिन स्पष्ट नहीं था कि केंद्र किस पर कानून बनाएगा और राज्य किस पर कानून बनाएगा। तो इस अधिनियम के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि केंद्र इतने विषयों पर कानून बनाएगा, राज्य इतने विषयों पर कानून बनाएगा। ठीक है, उन्हें पृथक कर दिया गया। और प्रांतीय विषय, जो प्रांतीय विषय थे उनको पुनः 2 भागों में बांट दिया। मतलब प्रांतों को बोला कानून तो तुम बनाओ, लेकिन उनको भी 2 भागों में बांट दिया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित हस्तांतरित विषय कौन थे? जिन पर गवर्नर का शासन होता था, मतलब गवर्नर उन पर कानून बनाता। और आरक्षित विषयों पर वह जो कार्यपालिका परिषद होती प्रांतों की, उसके माध्यम से कानून बनाता था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस प्रकार देखो, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ हुई। नोट कर लो, कई बार ये छप चुका है। ठीक है, और छपेगा आगे भी। ठीक है, तो किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ हुई थी? ये हुई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। देखो, देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये अस्तित्व में कब आई? 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था शुरू हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892 में शुरू हो गया था, लेकिन जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है कब शुरू हुआ? 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। जो इसकी कार्यकारी परिषद होती थी, इसमें 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है, ये देखो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ये प्रश्न पूछा गया है पहले, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों,
आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत क्या हो गया, विस्तारित हो गया। पृथक निर्वाचन का सिद्धांत पहले चल रहा था, जो सांप्रदायिक आधार पर चल रहा था, उसको विस्तारित कर दिया। अभी सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी शुरू हो गया, ठीक है। संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत का अधिकार, मतलब लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, लेकिन सीमित मात्रा में दिया गया, ठीक है। 1926 में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, ली आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। ली आयोग, इसकी सिफारिश के आधार पर एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय और राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया। मतलब अब राज्य अपना अलग बजट प्रस्तुत कर सकेंगे, जैसे वर्तमान में भी जब होता है, ठीक है। राज्यों का अलग बजट आता है, केंद्र का भी बजट अलग आता है, ठीक है। तो और इस अधिनियम द्वारा एक वैधानिक आयोग के गठन की सिफारिश की थी, जो कि 10 वर्ष पश्चात अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। लेकिन 8 वर्ष बाद ही एक कमीशन और आगे, जिसका नाम था साइमन कमीशन, साइमन आयोग, ठीक है। गठन कब हुआ, 1927 में इसका गठन हुआ, साइमन कमीशन का। इसमें देखो, इसका अध्यक्ष कौन थे, जॉन साइमन, ठीक है। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और इसमें सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक है। सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका भारत में बहुत ज्यादा विरोध हुआ, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ था। भारत कब पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को। डेट ध्यान रख लो, पूछी गई है और पूछेगी, ठीक है। भविष्य में भी इसको पूछा जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, ये भी महत्वपूर्ण। देखो, साइमन कमीशन ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, कब की थी, 1930 में, ठीक है। और कौन कौन सी सिफारिशें इसके द्वारा की गई थी। एक पहली सिफारिश क्या थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाए, ठीक है। राज्यों में सरकारों का विस्तार हो, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना हो, और द्वैध शासन को जारी रखने की इसने सिफारिश की थी, ठीक है, को जारी रखा जाए। ये 4 सिफारिशें इसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहले जो महाधिवक्ता कार्यालय में हुआ था एग्जाम, उसमें इसकी सिफारिशें भी पूछी गई हैं, ठीक है। अगला देखो, भारत शासन अधिनियम 1935, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, ठीक है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, लेकिन ये व्यवस्था सफल नहीं हो सकी। क्यों, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया गया, ठीक है। देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। अगला देखो, इसमें जो विषय थे, जो कानून आने के विषय थे, वो बढ़ गए हैं। संघ सूची, जिसमें 59 विषय शामिल हुए, राज्य सूची जिसमें 54 विषय शामिल हुए, और समवर्ती सूची, इसमें 39 विषय शामिल हुए। संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, ठीक है। राज्य सूची में कौन बनाएगा, राज्य सूची में बनाएगा राज्य, प्रांत कानून बनाएगा, ठीक है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते थे, ठीक है, दोनों। तो इस प्रकार ये विषय बांट दिए गए, पूरी तरह बांट दिए गए, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता की शुभारंभ इस कानून से हुआ था, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को छपने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, केंद्र के जो विषय थे, उनको, जो संघ सूची में जो विषय दिए गए थे, उनको भी 2 भागों में बांट दिया गया। एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। हस्तांतरित वायसराय की और आरक्षित उसकी कार्यकारी परिषद की, ठीक है। इस तरह से इनका शासन होता था। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हो गई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छपने वाला सवाल है। अगला देखो, 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई, ठीक है। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में, तो भारत में तत्समय, मतलब उस समय कुल 11 प्रांत थे, ठीक है। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, ठीक है, ये यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, संयुक्त प्रांत और असम, इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ हो गई, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था में देखो, विधान परिषद और विधानसभा, ये दोनों अस्तित्व में। प्रांतों में क्वेश्चन बनेगा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब आई, तो 1919, समझने वाली चीजें देखो, ठीक है। और प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था कब आई, 1935। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। यही उद्देश्य ही यही है 5 मिनट्स होगा, कि आपको कई सारी चीजें, कई सारे फैक्ट के साथ साथ कई सारे प्रश्नों की समझ भी हो, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, अब इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, उसका और विस्तार हो गया। किस किस के लिए, दलित जातियों के लिए, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, ये महत्वपूर्ण है, दलित जातियों के लिए, ठीक है, दलित जातियों के लिए
अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर, मतलब किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर दलित जातियों के अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई? किस अधिनियम द्वारा की गई? 1935 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न ऐसे पहले बन भी चुका है, ठीक है। तीनों ध्यान रखिएगा, दलित जाति, महिला और मजदूर वर्ग, ठीक है। अगला देखो, 1800 अधिनियम के द्वारा स्थापित भारत परिषद, एक जो भारत सचिव था, ठीक है, भारत सचिव था, उसकी जो परिषद थी, ठीक है, भारत सचिव की एक परिषद थी, 15 सदस्य हमने पढ़ा था 1858 में। परिषद उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, इस अधिनियम द्वारा। 1937 में देखो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। फेडरल कोर्ट, ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना इसके द्वारा की गई थी, ठीक है। पहले खाली लोक सेवा आयोग था, उसको संघीय नाम दे दिया 1935 में। और प्रांतों के लिए भी लोक सेवा आयोग, या फिर 2 राज्यों के लिए या फिर अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था 1935 के अधिनियम में हुई थी, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और ये जो अधिनियम था, इसमें कुल कितने 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार देखो हमारा संवैधानिक इतिहास का एक अध्याय समाप्त तो होता है। इसमें हम आगे देखेंगे अब कैबिनेट मिशन, ठीक है, जो अगली क्लास हमारी आएगी पॉलिटी से रिलेटेड। अगला तो हमारा जियोग्राफी का टॉपिक है, लेकिन उसके पश्चात जब पॉलिटी का नंबर आएगा उसमें हम देखेंगे कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से फिर संविधान सभा, कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए।